कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें संग यू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक राइटर है और जो बिल्कुल अकेला है। उसके पास ना कोई नौकरी है ना कोई दोस्त है और उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और ही है। पिछले 6 महीनों से वह ठीक से सो भी नहीं पाया है क्योंकि जैसे ही वह सोता है उसके सपनों में एक खतरनाक डीमन आ जाता है जो उसके हर सपने को एक डरावने बुरे सपने में बदल देता है। आज रात भी संग यू खुद को सबवे में देख रहा होता है, तभी अचानक वही डीमन उसके सामने आ जाता है। वह संग यू के बाल पकड़कर उसे जोर से घसीटता है, फिर जमीन में एक बड़ा सा छेद बना देता है। इसके बाद वह सांग यू का सिर उस छेद के अंदर धकेल देता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही सपने में उसकी मौत होती है सांग यू असल दुनिया में डरकर जाग जाता है। जागने के बाद संग यू सोचता है कि अब थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर उसका मकान मालिक खड़ा होता है जो कहता है कि वह उसके लिए खाना लाया है। लेकिन संग यू समझ जाता है कि असली बात इसके घर का किराया है, क्योंकि उसके पास किराया देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। इसलिए वह दरवाजा खोलने की बजाय खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाता है। सड़क पर चलते हुए संग यू को उन सभी लोगों की याद आने लगती है जिनसे वह अपने अजीब सपनों के बारे में बात कर चुका है। किसी ने खुद को डॉक्टर बताया, किसी ने साइकोलॉजिस्ट, किसी ने साइंटिस्ट, तो कोई धर्म की बातें करने वाला इंसान था। हर किसी ने उसे सपनों के बारे में अलग अलग बात बताई, लेकिन किसी के पास ऐसा जवाब नहीं था जिससे उसकी परेशानी सच में खत्म हो सके। कुछ देर बाद संग यू एक खाने की दुकान पर रुकता है। वहाँ वह बिना अंडे वाला क्रेप मांगता है क्योंकि उसके पास सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं। लेकिन दुकान वाला उसकी हालत देखकर चुपचाप उसमें एक अंडा भी डाल देता है और कहता है कि यह उसकी तरफ से है। संग यू उसके इस अच्छे बर्ताव को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। जब तक क्रेप बन रहा होता है संग यू सामने वाली कैफे की तरफ देखने लगता है। वहाँ हुआ एयर काम करती है। संग यू कई सालों से उसे पसंद करता है। उसे याद आता है कि पहली बार उसने हुआ एयर को एक बार में देखा था जहाँ वह अपने बैंड के साथ गाना गा रही थी। उसकी प्यारी आवाज सुनने के बाद सांग यू उसे कभी भूल ही नहीं पाया। क्रेप तैयार होने के बाद सांग यू बैठकर उसे खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका मैनेजर सांजे वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही सांग यू डर कर भागने लगता है। भागते समय उसका क्रेप भी नीचे गिर जाता है, लेकिन भूखा और कमजोर होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। आखिर में सांजे उसे पकड़ ही लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और संगे संग यू को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां वह खुद आराम से खाना खाने लगता है और संग यू को सिर्फ सामने बैठाकर डांटता रहता है। वह गुस्से में कहता है कि सांग यू ने कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की और समय पर स्क्रिप्ट जमा नहीं की। संग यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि पिछले कई महीनों से उसे नींद ही नहीं आती। जैसे ही वह सोता है डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, इसीलिए वह लिख भी नहीं पा रहा। लेकिन संजय उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट पूरी होकर उसके पास पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद संग यू वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे का ताला बदल चुका होता है और उसका सारा सामान बाहर कॉरिडोर्स में पड़ा होता है। आखिरकार मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया होता है। अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। मजबूर होकर संग यू अपना लैपटॉप लेकर एक कैफे में चला जाता है। वह सोचता है कि शायद यहाँ बैठकर स्क्रिप्ट लिख पाए, लेकिन कई दिनों की भूख और थकान उसके दिमाग पर इतनी भारी पड़ती है कि वह कुछ भी नहीं लिख पाता। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है और वह वहीं कुर्सी पर सो जाता है। जैसे ही वह सोता है उसके पीछे फिर वही डीमन आ जाता है। इस बार वह अपनी भारी जंजीर संग यू के गले में डाल देता है। फिर उसका सिर बार बार मेज पर इतनी जोर से मारता है कि आखिर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही सपने में उसकी जान जाती है संग यू अचानक डर कर जाग जाता है। सुबह आंख खुलते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसका लैपटॉप गायब होता है। कोई उसे चुरा चुका होता है। अब उसके पास न रहने की जगह है और न ही काम करने का सामान। धीरे धीरे सांग यू को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वह सपनों और असली दुनिया में फर्क भी नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह टूट चुका संग यू अपने मैनेजर सांगे को एक मैसेज भेजता है। उसमें वह लिखता है कि अब वह अपनी जान देने वाला है और अपने माता पिता के पास वापस जा रहा है। इसके बाद वह हुआ ईयर की कैफे के सामने वाली इमारत की छत पर पहुंच जाता है। वहां से वह आखिरी बार हुआ ईयर को देखता है और इमारत के किनारे पर खड़ा होकर नीचे कूदने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी नीचे क्रेप बेचने वाला वही आदमी उसे देख लेता है। वह जल्दी से छत पर आता है और संग यू को मुफ्त में खाना देता है। भूखा संग यू बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। इसके बाद दोनों मौत और सपनों के बारे में बात करने लगते हैं। वह आदमी कहता है कि हर इंसान की इन दोनों चीजों को लेकर अपनी अलग सोच होती है। फिर वह संग यू को एक सलाह देता है। वह कहता है कि अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा डरावना सपना आए तो खुद से कहना कि मैं सपना देख रहा हूँ। शायद तभी तुम उस डर से जल्दी बाहर निकल पाओ। रात होने तक संग यू उसी छत पर बैठा
हुआ एयर को देखता रहता है। इसके बाद वह अपना सेल फोन बेच देता है ताकि उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे आ जाएं। फिर वह एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता है। वह वहां कुछ सामान चुराने का सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि स्टोर का कैशियर उसे देख रहा है, वह अपना इरादा बदल देता है और पैसे देकर खाना खरीद लेता है। संग यू बाहर बैठकर खाना ही खा रहा होता है कि तभी अचानक हुआयर उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर संग यू हैरान रह जाता है। हुआयर उसकी हालत देखकर चिंता जताती है, लेकिन अगले ही पल संग यू को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके सामने खड़ी हुआयर असली नहीं बल्कि वही खतरनाक डीमन होता है जिसने उसका रूप ले लिया है। डीमन अचानक सांग यू को पकड़कर स्टोर के शीशे से जोर से मारता है। बाहर से यह सब देखकर कैशियर को लगता है कि सांग यू को कोई दौरा पड़ा है, लेकिन सांग यू असल में उस डीमन से लड़ रहा होता है। तभी डीमन अपनी तलवार निकालता है और सांग यू पर हमला करके उसे शीशे की तरफ फेंक देता है। हवा में उछलते समय संग यू को अचानक क्रेप वाले आदमी की बात याद आती है। वह खुद से जोर से कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। इतना कहते ही वह तुरंत जाग जाता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। असली दुनिया में भी उसका शरीर टूटे हुए शीशे के बीच उड़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसके शरीर में तलवार नहीं लगी होती, लेकिन डीमन की वही तलवार उसके हाथ में होती है। कैशियर ने एम्बुलेंस बुला ली होती है, लेकिन सांग यू वहाँ रुकने की बजाय तुरंत भाग जाता है। पूरी रात वह एक पार्क में बैठा रहता है। वह बार बार उस तलवार को देखता है और खुद को यकीन दिलाता है कि इस बार वह सच में जाग चुका है और अभी भी कोई सपना नहीं देख रहा। सुबह होते ही संग यू उस तलवार को बेचने के लिए फ्ली मार्केट पहुंचता है। वहाँ जितने भी खरीदार उसे देखते हैं सभी उस तलवार को खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। तभी संग यू समझ जाता है कि उसके हाथ में कोई बहुत कीमती चीज है, इसीलिए वह वहाँ बेचने की बजाय उसे एक पॉन शॉप में ले जाता है। पॉन शॉप का मालिक तलवार को ध्यान से देखता है और उसकी असली कीमत बताता है। वह संग यू को पूरे 20,000 देता है। इतने पैसे हाथ में आते ही संग यू बिना समय गंवाए अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर देता है। वह नया कंप्यूटर खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक शानदार होटल में कमरा लेकर रहने लगता है। रात होते ही संग यू स्लीपिंग पिल्स खाकर जानबूझकर सो जाता है। वह इंतजार करता है कि उसका वही पुराना सपना फिर शुरू हो। इस बार सपना उसी होटल में शुरू होता है जहां वह असली दुनिया में ठहरा हुआ होता है। वह कमरे से बाहर निकलकर हॉलवे में घूमने लगता है। वह एक फ्लावर पॉट उठाकर जोर से कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। संग यू ये सोचकर आगे बढ़ता है कि शायद इस बार उसकी तरकीब काम नहीं कर रही। तभी अचानक हॉलवे के आखिर में वही डीमन दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि सोने की एक बहुत बड़ी एक्स होती है। वह पूरी ताकत से संग यू के पीछे दौड़ पड़ता है। संग यू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन डीमन बहुत तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वह अपनी एक्स से बार बार उस पर हमला करता है। हर बार संग यू को बुरी तरह घायल कर देता है। डीमन उसे इधर उधर फेंकता रहता है, लेकिन कई बार सहने के बाद संग यू सही मौका देखकर एक्स पकड़ लेता है। एक्स हाथ में आते ही संग यू जोर से कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। इस बार भी उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होता, लेकिन डीमन की सोने वाली एक्स सच में उसके हाथ में होती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह सपनों की चीजें असली दुनिया में ला सकता है। सांग यू उसी पॉन शॉप में जाकर एक्स बेच देता है। इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। वह नए महंगे कपड़े खरीदता है, एक नई कार लेता है और रात को कुछ लड़कियों के साथ बार में जाकर जश्न मनाता है। लेकिन होटल लौटने के बाद वह उन्हें अपने कमरे के अंदर नहीं आने देता। वह सिर्फ उन्हें कैब के लिए पैसे देता है और अकेला सोने चला जाता है। आज रात संग यू एक नई चाल चलता है। सोने से पहले वह एक बुक में बने एक मशहूर म्यूजियम की तस्वीरें ध्यान से देखता है। उसका अंदाजा सही निकलता है। सपना बिल्कुल उसी म्यूजियम में शुरू होता है जिसे उसने तस्वीरों में देखा था। वह अंदर रखी पुरानी और कीमती चीजों को ध्यान से देखने लगता है और फिर डीमन का इंतजार करने बैठ जाता है। कुछ देर बाद डीमन वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में गन होती है। संग यू का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। वह म्यूजियम के अंदर भागने लगता है और डीमन लगातार उस पर गोलियां चलाता रहता है। काफी देर तक बचने के बाद आखिर में डीमन उसे पकड़ लेता है और मार देता है। संग यू फिर अपने होटल के कमरे में जाग जाता है, लेकिन इस बार वह कोई खजाना साथ नहीं ला पाया होता, इसीलिए वह काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। वह तुरंत एक और स्लीपिंग पिल खाता है और दोबारा सो जाता है ताकि उसी सपने में वापस जा सके। सपना फिर वहीं से शुरू होता है। संग यू पहले की तरह भागता है और इस बार बड़ी मुश्किल से गोलियों से बचता रहता है। आखिर सही मौका देखकर वह वहां रखी 2 कीमती एंटीक चीजें उठा लेता है। फिर तुरंत कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अगले ही पल वह असली दुनिया में जाग जाता है और दोनों एंटीक चीजें उसके हाथ में होती हैं। इस बार संग यू उन खजानों को साधारण खरीदारों के पास नहीं ले जाता। वह उन्हें ऐसे प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास लेकर जाता है जो अमीर कलेक्टर्स के लिए काम करते हैं। उसे दोनों चीजों के बदले उसे पूरे 20 लाख मिलते हैं। डीलर उससे पूछता है कि इतनी कीमती चीजें उसके पास कहां से आईं, लेकिन संग यू बड़ी चालाकी से हर सवाल का जवाब टाल देता है। शॉप से बाहर निकलते ही संग यू के सामने अचानक संगे आ जाता है। संगे उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि संग यू अब इस दुनिया में नहीं रहा। संग यू उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर वह पहले उससे माफी मांगता है और
फिर स्क्रिप्ट के लिए पहले लिए गए सारे पैसे वापस लौटा देता है। साथ ही कहता है कि अब वह स्क्रिप्ट लिखने का काम छोड़ चुका है। अगले दिन संग यू पहली बार हुआईयर की कैफे के अंदर जाता है। वह एक लाटे मंगवाता है और फिर हुआईयर से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है, लेकिन हुआईयर उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद संग यू पूछता है कि वह कैफे बेचने की बात क्यों कर रही है। हुआईयर बताती है कि यहाँ ग्राहक बहुत कम आते हैं, इसलिए कैफे लगातार घाटे में चल रही है और उस पर सिर्फ कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसी रात संग यू और सनगे साथ बैठकर शराब पीते हैं। सनगे बार बार उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता है, लेकिन संग यू कुछ नहीं बताता। जब संग यू ज्यादा नशे में हो जाता है तो सनगे उसे होटल के कमरे तक छोड़ने जाता है। वह उसे बिस्तर पर सुलाकर बाहर जाने का नाटक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपके से वापस लौट आता है। सन के कमरे में आकर संग यू का वॉलेट और चेकबुक देखने लगता है। तभी अचानक संग यू की आंख खुल जाती है। उसके हाथ में सोने की भारी चेन्स होती हैं, जिन्हें देखकर सांगे सब समझ जाता है। अब वह सांग यू से कहता है कि उसे भी इस काम में साथ रख ले। वह वादा करता है कि वह उसकी पूरी मदद करेगा। संग यू कुछ देर सोचने के बाद उसकी बात मान लेता है। अगले दिन संग यू हुआईयर की कैफे खरीद लेता है, लेकिन वह कैफे अपने पास रखने की बजाय हुआईयर से कहता है कि वही पहले की तरह इसे चलाए और दोनों मिलकर कमाई बांटेंगे। लेकिन अगर कभी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ संग यू की होगी। हुआईयर उसकी इस मदद से बहुत खुश हो जाती है। अपनी खुशी जताने के लिए हुआईयर उसे डिनर पर बुलाती है। दोनों साथ बैठकर अपने नए बिजनेस की बातें करते हैं। इसी दौरान हुआईयर मुस्कुराकर कहती है कि उसे लगता है संग यू सिर्फ पैसों की वजह से यह सब नहीं कर रहा, शायद उसके मन में कुछ और भी है। संग यू उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है और मुस्कुरा देता है। इसके बाद संग यू लगभग हर रात अपने सपनों में जाने लगता है, जबकि बाहर असली दुनिया में सनगे उसके सोते हुए शरीर की रखवाली करता है। धीरे धीरे संग यू अपने सपनों पर पहले से ज्यादा काबू पाने लगता है। एक सपने में वह बैंक तक लूट लेता है। अब वह डीमन का सामना भी करने लगा है और अपने दिमाग से चीजों को इधर उधर हिला सकता है। इतना ही नहीं, वह पहले से कहीं बड़ी चीजें भी सपनों से बाहर लाने लगता है, जिनमें एक लाल रंग की कार भी शामिल होती है। कुछ समय बाद हुआईयर की कैफे ग्राहकों से पूरी तरह भर जाती है, लेकिन इसकी वजह अच्छी किस्मत नहीं होती। संग यू ने सन जे को पैसे देकर सड़क पर चल रहे लोगों को कैफे में भेजने का काम दिया होता है। इसी दौरान संग यू उस क्रेप वाले आदमी के लिए भी पैसों से भरा एक बैग छोड़ देता है। ये उन सभी मुफ्त के खाने का शुक्रिया होता है जो उसने मुश्किल समय में उसे खिलाया था। कैफे बंद होने के बाद संग यू और हुआईयर साथ में टहलने निकलते हैं। थोड़ी सी बात करने के बाद ही हुआईयर समझ जाती है कि संग यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। इसके बाद संग यू हर दिन काम खत्म होने के बाद हुआईयर को उसके घर छोड़ने जाने लगता है। एक रात वह उसे वही लाल कार चलाने के लिए देता है जिसे वह अपने सपने से लेकर आया था। संग यू कहता है कि यह कार अब उसकी है। इतनी महंगी कार देखकर हुआईयर को लगता है कि संग यू जरूर बहुत बड़ा और मशहूर स्क्रिप्ट राइटर होगा। रात के शांत रास्तों पर कार चलाते हुए संग यू को वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार हुआईयर को देखा था। उसके शो के बाद उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और वह रो रही थी। उसी दिन से संग यू चुपचाप उसे दूर से देखता रहा था। अब संग यू उसे मूवी देखने चलने के लिए पूछता है। हुआईयर खुशी से मान जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर पूछती है कि वह दिन कब आएगा जब वह संग यू की लिखी हुई मूवी भी देखेगी। यह सवाल सुनते ही संग यू घबरा जाता है। वह नहीं चाहता कि उसका झूठ सामने आए, इसलिए इस बार वह सच में एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद संग यू उसे संजी को पढ़ने के लिए देता है और खुद सो जाता है, क्योंकि हुआईयर हर समय उसके दिमाग में रहती है। इसलिए इस बार उसके सपने में हुआईयर की बहुत सारी परछाइयां उसके आसपास होती हैं। संग यू जल्दी से खुद को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह देखता है कि संजय को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आती है कि वह स्क्रिप्ट पढ़कर रो रहा होता है। इसके बाद दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। वे उस स्क्रिप्ट को एक मूवी कंपनी को बेच देते हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी जेब से भी पैसा लगाने की बात करते हैं ताकि सबसे बड़े स्टार्स को लेकर मूवी बनाई जाए और वह बहुत बड़ी हिट मूवी बने। संग यू के सम्मान में एक खास डिनर भी रखा जाता है जहां हुआईयर उसके साथ जाती है। उस प्रोग्राम में संग यू के बारे में एक बड़ी प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। उसमें दावा किया जाता है कि उसने पहले भी कई बड़ी हिट मूवीज लिखी थीं, लेकिन दुनिया घूमने की चाहत की वजह से उसने कभी अपना नाम सामने नहीं आने दिया, जबकि यह पूरी कहानी सिर्फ झूठ होती है। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक नए सपने में संग यू एक अजीब जगह पहुंचता है। वहां काफी खजाना पड़ा होता है और एक मंक ध्यान में बैठा होता है। संग यू उसकी कमर से बंधी बेल्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बेल्ट को छूता है, उसका हाथ धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर भी संग यू हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है। जैसे ही संग यू का हाथ फिर से ठीक होता है, वह दोबारा उस मंक की बेल्ट उतारने की कोशिश करता है। इस बार वह बेल्ट निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी समय मंक अपनी आंखें खोले बिना दो धुआं निकलती उंगलियों से संग यू के सीने को
छू देता है। सांग यू उस समय इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। कुछ ही पल बाद मंक और वह खजाना दोनों धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इस बार हैरानी की बात यह होती है कि डीमन कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक रात संग यू हुआएर को उसी छत पर लेकर जाता है जहां उसने कभी अपनी जान देने की कोशिश की थी। वहां उसने उसके लिए खास फायरवर्क्स का इंतजाम किया होता है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आसमान चमक उठता है। हुआएर मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि क्या वह भी एक दिन अचानक उसी तरह गायब हो जाएगा जैसे अचानक उसकी जिंदगी में आया था। संग यू उससे वादा करता है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद दोनों हुआयर के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। हुआयर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इस बीच संग यू अकेले खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगता है कि वह उससे अपने दिल की बात कैसे कहे, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द होने लगता है। वह जल्दी से मिरर के सामने जाता है और देखता है कि उसकी त्वचा पर दो काली धुआं निकलती हुई लकीरें बन चुकी हैं। संग यू तुरंत वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां सांगे कई लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन सांग यू किसी से बात किए बिना सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। संगे हमेशा की तरह आज रात भी खजाना लेने की तैयारी करता है, लेकिन संग यू उसे रोक देता है और कहता है कि इस बार वह अकेले ही सोएगा। सपना शुरू होते ही सांग यू खुद को एक बहुत ऊंची और सुनसान बिल्डिंग में पाता है। बैल्कनी के पास कोई रहस्यमय इंसान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। सांग यू धीरे धीरे उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसका चेहरा देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका दूसरा रूप होता है जो उम्र में बड़ा हो चुका होता है और वह धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। सुबह जब संग यू की आंख खुलती है तो उसके कंधे पर एक नया निशान बन चुका होता है। दिन चढ़ने के साथ उसके शरीर पर ऐसे कई और निशान बनने लगते हैं। हर निशान ठीक उसी जगह पर होता है जहां पिछले सपनों में डीमन ने उसे घायल किया था। अब उसे समझ आने लगता है कि सपनों में लगी चोटें धीरे धीरे असली दुनिया में भी असर दिखा रही हैं। अगली सुबह संग यू सलाह लेने के लिए फिर उसी क्रेप वाले आदमी के पास जाने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक वैन उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग उसकी आंखों पर बोरा डाल देते हैं, कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर डाल देते हैं और संग यू समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब सांग यू के सिर से बोरा हटाया जाता है तब वह खुद को एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर पाता है। उसके चारों तरफ कई हथियारबंद बदमाश खड़े होते हैं। उनका लीडर चांगे होता है। सांग यू डरते हुए कहता है कि उन्हें जितने पैसे चाहिए वह दे देगा, बस उसे छोड़ दो। काफी देर बात करने के बाद चांगे 10 मिलियन की मांग करता है। मजबूर होकर संग यू तुरंत सनगे को फोन करता है और पैसे लेकर आने के लिए कहता है। कुछ समय बाद संजय पैसे लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन चांगे के आदमी पैसे लेने के साथ साथ उसे भी पकड़ लेते हैं। अब चांगे दोनों को बंधक बनाकर सांग यू पर और दबाव डालने लगता है। कोई दूसरा रास्ता न देखकर सांग यू उन्हें अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वहां वह अपना छिपा हुआ कमरा दिखाता है जिसमें उसने सपनों से लाई हुई सारी कीमती एंटीक चीजें छिपा कर रखी होती हैं। चंगे उन सभी खजानों को देखकर हैरान रह जाता है। वह बार बार संग यू से पूछता है कि आखिर इतनी कीमती चीजें उसके पास आई कहां से हैं, लेकिन संग यू हर सवाल का जवाब देने से बचता रहता है। तभी नीचे रिसेप्शन पर हुआएर संग यू से मिलने पहुंच जाती है। रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पर उसकी आने की खबर देता है। हुआएर की आवाज सुनते ही संग यू जानबूझकर उससे बहुत बुरा व्यवहार करता है ताकि वह अपनी सुरक्षा के लिए वहां से चली जाए। हुआएर उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि संग यू का दरवाजा किसी वजह से खुला रह गया है, इसलिए वह हुआएर को ऊपर जाने देता है। जैसे ही हुआएर लिफ्ट से बाहर निकलती है, एक बदमाश उसे पकड़ लेता है और घसीटकर उसी कमरे में ले आता है जहां संग यू और संगे को बंधक बनाकर रखा गया होता है। चांगे हुआएर का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि संग यू ने उससे हमेशा झूठ बोला है। ये सब देखकर उसके ही एक आदमी को अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि वे यहाँ सिर्फ पैसे लेने आए थे, किसी लड़की को परेशान करने नहीं। उसकी यह बात सुनकर चांगे गुस्से से भर जाता है। वह सोने के नकल्स पहनकर उसी आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है। इसी बीच बेहोश पड़ा संजय धीरे धीरे होश में आने लगता है। जब चांगे हुआएर की तरफ बढ़ता है तो हुआएर अपनी जान बचाने के लिए उसे जोर से लात मार देती है। यही मौका देखकर संगे पास रखा एक वासे उठाता है और हुआएर को पकड़े हुए आदमी के सिर पर दे मारता है। दूसरी तरफ संग यू भी उसे पकड़ने वाले बदमाश के हाथ पर काट लेता है और खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन भागते समय एक बदमाश चाकू से उसके शरीर पर वार कर देता है। तीनों वहां से भागने लगते हैं। पीछे से चांगे गुस्से में उसी आदमी को गोली मार देता है जिसे उसने पहले पीटा था। संग यू बुरी तरह घायल होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। फिर भी हुआएर और सांगे उसे सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बदमाश उनका पीछा करते हुए जल्दी ही उनके पास पहुंच जाते हैं। सीढ़ियों पर एक बदमाश फिर से संग यू पर चाकू से हमला कर देता है। इस बार संग यू और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी संगे एक बड़ा फैसला लेता है। वह संग यू और हुआएर से भागते रहने के लिए कहता है और खुद पीछे रुककर उन बदमाशों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि दोनों सुरक्षित निकल सकें। लेकिन सांगे एक साधारण इंसान होता है
और उसके सामने 2 हथियारबंद बदमाश होते हैं। वह ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाता। दोनों मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं और आखिर में उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सांग यू और हुआ एर ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है। वह दोनों को बुरी तरह मारता है और इधर उधर फेंक देता है। संग यू अपनी आखिरी ताकत से उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है, लेकिन उसके बाद संग यू और हुआ एर दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते ही संग यू खुद को एक रहस्यमय खंडहर में पाता है। उसका पूरा शरीर किसी काले पदार्थ से ढका होता है, लेकिन जैसे ही वह चलना शुरू करता है वह काला पदार्थ अपने आप गायब होने लगता है। संग यू आसपास देखता हुआ आगे बढ़ता है, तभी उसे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वह उसे छूता है और उसी पल उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की सारी यादें चलने लगती हैं। इन यादों में उसकी असली जिंदगी भी होती है और उसके सारे सपने भी। उसे वह रात भी दिखाई देती है जब कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एम्बुलेंस आई थी। इस बार वह खुद का एक दूसरा रूप भी देखता है जिसे एम्बुलेंस लेकर जा रही होती है। सारी यादें खत्म होने के बाद सांग यू एक बहुत बड़ी क्रिस्टल की दीवार के सामने पहुंचता है। वह पूरी ताकत से उस दीवार पर वार करने लगता है और बार बार कहता रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन लगातार खून बहने की वजह से आखिर में वह बेहोश होकर गिर जाता है। अचानक संग यू के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह खुद उसी खतरनाक डीमन में बदलने लगता है जो हर रात उसके सपनों में आता था। उसके हाथ में एक बड़ा मचेटे आ जाता है। वह पूरी ताकत से क्रिस्टल की दीवार पर हमला करने लगता है। इसी दौरान उसे अपनी जिंदगी की कई पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। वह खुद को उन पुरानी घटनाओं में डीमन की जगह देखता है जहां पहले वह चुपचाप सब सहता था। अब वह अपने मकान मालिक और सैन जे पर हमला करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आखिरकार क्रिस्टल की दीवार टूट जाती है। उसी पल डीमन संग यू के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ संग यू का असली शरीर भी होश में आने लगता है। डीमन बिना किसी दया के सभी बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। जरूरत पड़ने पर वह अपनी अजीब गन भी निकाल लेता है और कुछ ही पलों में सारे गुंडों का काम खत्म कर देता है। इसके बाद डीमन सांग यू की तरफ बढ़ता है। अब उसका अगला निशाना वही होता है। सांग यू मुश्किल से होश में आता है और धीरे से कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जैसे ही वह यह शब्द बोलता है, उसने अब तक सपनों से जो भी एंटीक चीजें असली दुनिया में लाई थीं, वे सब एक एक करके गायब होने लगती हैं। सिर्फ उसके अपार्टमेंट से ही नहीं, बल्कि उन सभी अमीर कलेक्टर्स के पास से भी जहाँ वे बेची गई थीं। इसके तुरंत बाद संग यू फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को फिर उसी रात कन्वीनियंस स्टोर के बाहर पाता है, जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो गया हो। थोड़ी देर बाद हुआयर उसके पास आती है। इस बार वह उसे कॉन्सर्ट वाली रात से पहचान लेती है। उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आता है और वह उसे अपने घर चलने के लिए कहती है ताकि वह उसे ठीक से खाना खिला सके। घर पहुंचने के बाद हुआयर उसके लिए नूडल सूप बनाती है। खाना खाते समय वह बताती है कि उसने मैगजीन में सांग यू की लिखी एक कहानी पढ़ी थी। उसे वह कहानी बहुत पसंद आई थी। हुआयर कहती है कि सांग यू में हुनर की कोई कमी नहीं है, उसे सिर्फ एक अच्छे मौके की जरूरत है। जब तक वह मौका नहीं मिलता तब तक वह चाहे तो उसकी कैफे में काम कर सकता है। यह सुनते ही संग यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। तभी यह भी पता चलता है कि हुआयर को शुरू से ही मालूम था कि संग यू कई बार दूर से उसे देखा करता था, लेकिन उसने कभी इस बात को गलत नहीं समझा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि संग यू का इरादा बुरा नहीं था। कुछ समय बाद दोनों साथ मिलकर कैफे में काम करने लगते हैं। एक दिन हुआयर उसे एक गिफ्ट देती है। वह गिफ्ट एक नया लैपटॉप होता है ताकि संग यू आराम से अपनी कहानियां लिख सके। इसके बाद सांग यू सांगे से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। वह उसे पहले लिए हुए सारे पैसे वापस करना चाहता है, क्योंकि अब वह किसी के कहने पर स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहता। वह सिर्फ वही लिखना चाहता है जो उसके दिल से निकले। लेकिन सांग जी पैसे वापस लेने से मना कर देता है, बल्कि वह संग यू को और पैसे देता है, क्योंकि उसने सांग यू की पुरानी स्क्रिप्ट बेच दी होती है। ये सुनकर सांग यू बहुत खुश हो जाता है। इस खुशी में वह कहता है कि आज रेस्टोरेंट का पूरा बिल वही देगा। कई दिन बीत जाते हैं। अब संग यू अपनी नई जिंदगी से पूरी तरह खुश होता है। वह फिर से क्रेप वाले आदमी के पास खाना खाने पहुंचता है। क्रेप वाला उसके पुराने पैसे वापस करता है, फिर अपने पेट पर बना एक पुराना निशान दिखाकर बताता है कि कभी उसके पास भी संग यू जैसी ही ताकत थी, लेकिन उसने समझ लिया कि लालच से दूर एक साधारण जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। संग यू उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। तभी उसके पीछे वही रहस्यमय खंडहर फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही यह सच सामने आता है कि जिसने उन बदमाशों को मारा था वह नया डीमन कन्वीनियंस स्टोर वाली रात से ही सांग यू का पीछा कर रहा है। इसी रहस्य के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। अब कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप सांग यू की जगह होते तो इस ताकत का इस्तेमाल दौलत कमाने के लिए करते या एक साधारण जिंदगी चुनते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपना साथ दिखाइए और ऐसी ही दमदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।